वेलकम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा लाहौर बोर्ड में पोजीशन हासिल करने का तरीका। आपके ज़हन में अक्सर ये सवाल ज़रूर उठते होंगे कि मेहनत तो हम भी करते हैं, हमारी बोर्ड में पोजीशन नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिस दिन रिज़ल्ट आता है, अनाउंस किया जाता है, वो गोल्ड मेडल पहन रहे होते हैं, उनको हार पहनाए जा रहे होते हैं। वो कैसे स्टूडेंट हैं जिनकी बोर्ड में पोजीशन आती है? तो प्यारे बच्चों, कुछ बातें शेयर करूँगा, इनको ज़हन में रखिए और इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप भी बोर्ड के पोजीशन होल्डर हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़हन एक जैसा अता किया है, लेकिन अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस ज़हन को किस हद तक और किस तरह से इस्तेमाल करता है। उसका इख्तियार इंसान को दे दिया गया है। ये नहीं है कि किसी को अल्लाह ताला ने कम ज़हन दिया, किसी को बहुत ज़्यादा ज़हन दिया। जिसको बहुत ज़्यादा ज़हन दिया है वो पोजीशन ले जाएगा, और जिसको ज़हन कम दिया है वो इतना निकम्मा है कि वो पास भी नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, जो बोर्ड में पोजीशन होल्डर बच्चे होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी कुछ खूबियाँ हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का एक स्टाइल बनाया होता है, उन्होंने अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल बनाया होता है, जिसके ऊपर अमल करके वो आस्ता आस्ता अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। तो अगर वो शेड्यूल आप भी बना लें तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि नेक्स्ट टाइम पोजीशन होल्डर आप होंगे। वो क्या है? जो बच्चा अपनी लाइफ का एक शेड्यूल बना लेता है कि मैंने सुबह उठकर सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है, तिलावत कुरान पाक करनी है, उसके बाद मैंने वॉक करनी है, खाना खाना है, स्कूल का जो काम है वो करना है या स्कूल जाना है, उसके बाद अपनी नमाज का ख्याल रखना है, उसके बाद शाम को मैंने आके अपना जो टाइमिंग है उसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस सब्जेक्ट को मैंने कितना कितना टाइम देना है। यानी रात को सोने से पहले पहले जो एक दिन में उसने टारगेट सेट किया होता है वो अचीव करके सोता है। ये नहीं है कि स्कूल गया, अगर एक सब्जेक्ट का काम मिला है, 7 सब्जेक्ट का काम नहीं मिला तो वो बड़ा खुश हो रहा होता है कि चले आज एक बुक का काम मिला, 7 का मिला नहीं है। वो इसी मस्ती में इंजॉय करता है कि काम बहुत कम मिला है। ऐसी बात नहीं है। जो बच्चा, जिसको खुद एक जज्बा होता है कि मैंने आगे बढ़ना है, मुल्क कौम की खिदमत करनी और मेहनत करके अपने पाँव पे आगे जाना है, वो बच्चा कभी भी 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करता, याद रखिएगा। तो लिहाजा अगर आप पोजीशन होल्डर बनना चाहते हैं तो अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बना लें कि इस टाइम पे ये काम मैंने करना है। पढ़ने के वक्त मैंने पढ़ना है, खेलने के वक्त, गेम के वक्त मैंने गेम करनी है, सोने का एक ख़ास टाइम मुकर्रर कर रहे कि इस टाइम रात को मैंने 10 बजे 12 बजे जो भी आप एक टाइम सेट करेंगे से लेके सुबह 4 से 5 बजे तक का जो आपका एक नींद का एक क्राइटेरिया उसको पूरा करें। और याद रखिएगा, अगर आप नींद पूरी नहीं लेंगे उसके भी बहुत से मसाइल आपको सामना करना पड़ सकता है। नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो अगले दिन का जो काम है वो आपका रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला किसी इंसान की भी मेहनत को ज़ायगा नहीं या ज़ाया नहीं होने देता। तो इसलिए आप आस्ता आस्ता अपनी लाइफ का शेड्यूल बना के मेहनत करना शुरू करें। उसके बाद आप बोर्ड का पैटर्न ले लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरीके से मैंने उसके आंसर्स देने हैं और वो कितनी लेंथ की होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप फिर साथ साथ सीखें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो दिसंबर टेस्ट आप देंगे या मार्च में जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले पहले आप इस काबिल अपने आप को समझेंगे कि मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं भी बोर्ड में पोजीशन हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त तक 8 से 10 दफ़ा आप रिवीजन कर चुके होते हैं बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले। आपके अंदर जो भी मिस्टेक्स होती हैं आप उनको दूर कर चुके होते हैं। और अगर आप स्कूल के अंदर या जहाँ भी आप कोई ट्यूशन वगैरह लेते हैं वहाँ पढ़ रहे हैं और आपने कभी टेस्ट दिया ही नहीं है, आपने अपनी कभी गलतियाँ दूर करवाई ही नहीं है, तो यकीन जानिए फिर कामयाबी आपसे बहुत दूर हो जाती है। फिर जो मिस्टेक आप एग्ज़ाम में करते हैं वो मार्क्स डिडक्शन की शक्ल में रिज़ल्ट आपके सामने आता है, तो करेक्शन नहीं होती। तो याद रखिएगा, अपनी करेक्शन आपने फाइनल एग्ज़ाम से पहले पहले करके जानी। तो उम्मीद करूंगा कि इन बातों पे आप अमल करेंगे और नेक्स्ट टाइम आप बोर्ड के पोजीशन होल्डर बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।